दिमाग में आते ही आंखों के सामने आता है मायापुर इस्कॉन टेम्पल। श्री चैतन्य देव का जन्मभूमि बोल सकते हैं इस जगह को। माना जाता है इस मायापुर में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। देश विदेशों से लाखों करोड़ों भक्तगण अपने कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने मन की शांति के लिए आता है इस मायापुर में। हाँ, ये वही मायापुर है जहाँ पे वास्तव और आध्यात्मिक दुनिया का मिलन होता है। जब मैंने मायापुर को अपने आंखों के सामने से देखा था तो मुझे महसूस हुआ था ये मायापुर असल में एक माया नगरी है। इस जगह में सब खुश है, सब प्रेम और भक्ति में लीन है अपने कृष्ण भगवान का। मैं तब महसूस कर पा रहा हूँ इस आध्यात्मिक दुनिया को। इन लाखों भक्तों की तरह मैं भी खो गया था। मेरे कानों में तो आ रहा था बस एक ही गुंज, हरे कृष्णा। जब मैं देख रहा था इस माया नगरी को तब मैं खो गया था फिर से मायापुर के नाम संकीर्तन में, और तब मुझे कुछ अलग फील हुआ। मैं उस आध्यात्मिक दुनिया से वापस वास्तव में लौट चुका था। जब मुझे पता चला था कि जिस मायापुर में मैं अभी हूँ, इस मायापुर का नाम तो कभी मायापुर था ही नहीं। श्री चैतन्य देव महाप्रभु के जाने के बाद जब मुगलों का शासन आया तो भारतीय मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था और शहरों के नाम भी बदल दिए गए थे। जैसे अयोध्या धाम को बना दिया गया था फैजाबाद, मथुरा को बना दिया गया था मोमिनाबाद, इसी तरह महाप्रभु के जन्मभूमि को बना दिया गया था मियापुर। शील भक्ति केशव गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के संन्यास गुरु थे, जब उनको चैतन्य मठ का प्रधान बना दिया गया था तब उन्होंने एक ही रात में मायापुर को फिर से मायापुर धाम बना दिया। सन 1922 जब अभय चरण दे अपने गुरु से सान्निध्य मिला था तब उनको एक आदेश मिला था अपने गुरु से कि उनको श्री भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था और विदेश में भगवद गीता को पहुंचाना है सबके सामने। मगर ये अभय चरण दे कौन है और इस मायापुर के साथ इनका संबंध क्या है? तो बात करते हैं 1896 1 सितंबर, और उसी दिन था जन्माष्टमी। पिता गौर मोहन दे और माता श्रीमती रजनी दे के घर पे हंसते खेलते हुए एक बच्चे ने जन्म लिया था जिसका नाम था अभय चरण दे। परंतु तब किसी को मालूम थोड़ी ना था कि इस अभय चरण दे को आज पूरी दुनिया शील प्रभुपाद के नाम से पुकारेगा। 1922 सन में जब प्रभुपाद को अपने संन्यास गुरु से आदेश मिला था श्री भगवद गीता को ट्रांसलेट करने का, तो वो हर दिन लग गए अपने काम पे। मगर तब कंप्यूटर या टाइपराइटर कुछ नहीं था, तो तब उन्होंने अपने हाथों से ही श्री भगवद गीता को ट्रांसलेट करने का काम शुरू कर दिया। और ऐसे ही बीत गए लगातार 1 साल। ये अभय चरण देव पेशे से एक फार्मिस्ट थे। एक दिन जब वो अपने फार्मेसी से लौट रहे थे घर के लिए, तब उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री ने सारे कागजों को बेच दिया था घर पे चाय पत्ती लाने के लिए। ये दृश्य देख के उनको बहुत गुस्सा आ गया था। वो किसी को बिन बताए ही निकल गए थे अपने घर से एक नए जिंदगी की खोज में, शायद शील प्रभुपाद बनने की खोज में। तब शील प्रभुपाद वृंदावन में पहुंच के अपने काम को साकार करने के लिए वृंदावन में रह के ही भगवद गीता को ट्रांसलेट करने का काम शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने खुद ही महसूस किया था कि वृंदावन में रह के ये काम तो साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था श्री भगवद गीता को। तब उन्होंने सोचा विश्व में सबसे बेहतरीन देश है अमेरिका, और अमेरिका में रह के वो अपना काम को साकार कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर क्या, उन्होंने मान लिया तो ठान लिया। उन्होंने अपना यात्रा शुरू कर दिया था अमेरिका के लिए। परंतु हैरानी की बात यह है तब उनका उम्र था 70 साल। फिर भी वो 32 दिन का जहाज का सफर तय करके अपने जेब में $7 लेके, और इस सफर में सबसे बड़ी कठिनाई इनको 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ था। ये सारे चीज लेकिन वो पहुंच गए अमेरिका।
तब सन है 1965, जब अमेरिका और वियतनाम का एक महायुद्ध चल रहा था, जिसके वजह से अमेरिका में ढेर सारे हिप्पीज़ का आगमन हुआ था। ये हिप्पीज़ का झुंड हर वक्त नशे में रहते थे, महीने भर तक नहाते नहीं थे, और पूरी अमेरिका को इधर से उधर करने के लिए ये हिप्पीज़ ही काफ़ी थे। तब इन हिप्पीज़ की वजह से अमेरिका गवर्नमेंट भी बहुत परेशानी में था। तब शील प्रभुपाद ने इन हिप्पीज़ को सामने से इन हिप्पीज़ के अंदर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को समाया था। हाँ, ये काम शील प्रभुपाद के लिए आसान नहीं था, मगर उनको तो ये हिप्पीज़ को फिर से इंसान बनाना था। तो उन्होंने शुरू कर दिया इन हिप्पीज़ को सुधारना, उनको संभालना, उनके लिए खाना बनाना, उनका सेवा करना। परंतु जब हिप्पीज़ को पता चला एक सादा सीधा ऐसा इंसान इनकी देखभाल कर रहा है, तो हिप्पीज़ ने भी शुरू कर दिया इनसे बुरा बर्ताव करना। शील प्रभुपाद के बैग में से सामान चोरी करना, उनके सामानों को तोड़ फोड़ देना, नशा करके उनके साथ बुरा बर्ताव करना, धूम्रपान करके उनके मुंह पे धुआं छोड़ना। ऐसे ही बहुत कठोर परेशानियों में इन हिप्पीज़ ने प्रभुपाद को रखा था। परंतु इन सारे चीज़ों को अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ सहन किया हमारे शील प्रभुपाद ने, और उनके साथ घुल मिल गए। ऐसे थे हमारे शील प्रभुपाद, क्योंकि उनका तो मकसद एक ही था, इन हिप्पीज़ को फिर से मनुष्य रूप में लाना, उनसे प्यार से बर्ताव करके, उनको सेवा करके, उनको सुबह शाम श्री भगवद गीता को सुनाते थे शील प्रभुपाद। ऐसे ही शील प्रभुपाद को इन हिप्पीज़ धीरे धीरे करके समझना शुरू कर दिए थे। कुछ ही दिनों में इन हिप्पीज़ को वापस मनुष्य रूप में तब्दील कर दिया था शील प्रभुपाद ने। हरि नाम या फिर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे ये सारे हिप्पीज़, और शील प्रभुपाद अपने काम में सफल हुए थे इन हिप्पीज़ को मनुष्य रूप में तब्दील करने के लिए। और ये असंभव को संभव करने के लिए अमेरिका का गवर्नमेंट भी शील प्रभुपाद को सम्मानित किए थे। और ऐसे ही शील प्रभुपाद ने 10,000 शिष्य बना लिए थे अपने, और इन्हीं शिष्यों को दुनिया के हर एक कोने में भेज दिया गया था हरिनाम प्रचार करने, क्योंकि इन शिष्यों को श्री भगवद गीता का ज्ञान जो मिला था अपने प्रभुपाद से। इसी दौरान शील प्रभुपाद ने 5.5 करोड़ किताबें बेच के बहुत पैसे अर्जित कर लिए थे, और इन्हीं पैसों से 1966 में मायापुर इस्कॉन टेम्पल को स्थापित किया था प्रभुपाद ने। और आज भी इस मायापुर में शील प्रभुपाद के लाखों करोड़ शिष्य या भक्तगण मायापुर की सिटीजनशिप लेके बस गए हैं इस माया नगरी में। उनका मकसद तो बस एक ही है, हरि नाम को दुनिया के सामने पहुंचाने का, जो सपना शील प्रभुपाद ने देखा था। और मेरे इस मायापुर की एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि असल में ये मायापुर एक माया नगरी ही है। And I'm speaking my mind naked every day on my knees, praying to God that I make it. The only hope that keep me going is I know I'm autistic. The level's extreme, my haters agree I'm God gifted, but that don't mean I lay around like clinical bait. When it's mayhem in my head, it's a subliminal rate. Cyclic monotony for me is cursed as death. I'm only halfway through the Facebook.